आप देख रहे हैं न्यूज 24 राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। जैसा आपने देखा, मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री का ऐलान बीजेपी की विधायक दल की बैठक में हो गया है। अगले मुख्यमंत्री होंगे जी शिवराज नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर नहीं, प्रहलाद पटेल नहीं और कोई भी नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नहीं, डॉक्टर मोहन यादव। जैसा नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी करती है, एक बार फिर वही हुआ है। मध्य प्रदेश में भी एक नए चेहरे को सामने रखकर सबको चौंका दिया है बीजेपी ने या फिर मोदी और शाह की जोड़ी ने। यह तस्वीर देख लीजिए, डॉक्टर मोहन यादव इनका नाम है, जो मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इनका ऐलान भी अब हो गया है। अब कोई शक नहीं रह गया, कोई बहस नहीं है, किसी अटकल के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। यह विधायक दल की जो बीजेपी की भोपाल में बैठक चल रही है, वहां की सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर पर्यवेक्षकों के साथ साथ अब विधायक दल ने भी मोहर लगा दी। अब सारे के सारे विधायक आप देख सकते हैं, उनको फूल देकर उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और अब डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर मोहर लगने के बाद अब उनका मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेना तय है। शपथ ग्रहण कब होगा, अब देखना यह है। साथ ही साथ 2 डिप्टी सीएम्स का भी ऐलान हुआ है। 2 उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला होंगे और एक और 2 उप मुख्यमंत्रियों के नामों का भी ऐलान इसी बैठक में कर दिया गया है। शिवराज जी देखिए, जिनके बारे में माना जा रहा था कि वो रेस में सबसे आगे हो सकते हैं क्योंकि उनके नेतृत्व में ही बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, शिवराज जी भी डॉक्टर मोहन यादव को बधाई दे रहे हैं नया मुख्यमंत्री बनने पर। उज्जैन दक्षिण से 2013 और 2018 का चुनाव जीत चुके हैं डॉक्टर मोहन यादव, और डॉक्टर 2023 में भी अपना चुनाव जीते हैं और पिछली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे। अब जाहिर है यादव है। क्या बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश की है? छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, वहां एक ट्राइबल को बनाया, एसटी से ताल्लुक रखने वाले विष्णुदेव साय को। यहां ओबीसी, शिवराज जी भी ओबीसी थे, तो माना यही जा रहा था कि अगर एक ओबीसी को हटाया जाएगा, उनकी जगह एक ओबीसी को लाया जाएगा। लेकिन जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला नाम के 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। तो 2 डिप्टी सीएम और एक ओबीसी सीएम। बीजेपी ने 8-10 दिन सोच विचार करने के बाद यह फॉर्मूला अपनाया है मध्य प्रदेश में, जहां 163 सीटें बीजेपी ने इस बार 230 में से जीती थी। और जाहिर है आपको पता है, नेतृत्व नरेंद्र मोदी का था और शिवराज सिंह चौहान का भी था। अब ऐसे में ये तस्वीर देखिए जरा, जब शिवराज सिंह चौहान, जाहिर है आप भी सोच रहे होंगे कि इस समय शिवराज जी के मन पर क्या बीत रही होगी। और ये जो नई जानकारी है उसके मुताबिक नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश की नई विधानसभा में स्पीकर बनाए जाएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर बनेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह को स्पीकर बनाया जा रहा है, उनका नाम है सबसे आगे, वहीं इसी तरफ मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर हैं, सीएम है मोहन यादव और जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, ये 2 डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश में। यानी कि सारे बड़े फैसले, ज्यादातर जिनका सबको इंतजार था, वो मध्य प्रदेश में आखिरकार बीजेपी की विधायक दल में बैठक में ले लिए गए हैं। और अब बस शपथ ग्रहण का इंतजार है। देखते हैं कि मंत्री कितने बनते हैं, कौन कौन बनता है और किसको कौन सा विभाग दिया जाता है। और दिलचस्प यह भी होगा देखना कि अब जो सांसद विधायक बनकर आए हैं, उनको क्या मंत्री पद दिया जाता है। नरेंद्र सिंह तोमर का तो तय हो गया, जैसे मैंने बताया आपको कि वो स्पीकर बनेंगे। बाकी सांसदों का क्या होगा, जिन्होंने सांसदी से इस्तीफा दे दिया है, क्या वो मंत्री बनेंगे? इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी शपथ ग्रहण की तारीख नहीं आई है। सीएम का नाम डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व कृषि मंत्री, और एक और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा। तो 2 डिप्टी सीएम, 1 सीएम और स्पीकर के नाम का ऐलान मध्य प्रदेश में हो गया है। आप भी जानना चाहेंगे मोहन यादव कौन है, मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री। तो इनकी कट्टर हिंदूवादी नेता की छवि मानी जाती है, पर हैं ओबीसी। सनातन धर्म के प्रति जो इनकी निष्ठा है, उसका इजहार, उसकी अभिव्यक्ति लगातार सोशल मीडिया पर और मीडिया में करते रहते हैं डॉक्टर मोहन यादव। संघ के करीबी माने जाते हैं। 2 बार के विधायक, 1 बार के कैबिनेट मंत्री। लेकिन इस बात पर गौर कीजिएगा, एक बार फिर मीडिया, सोशल मीडिया या फिर बाकी सब सर्कल्स में, सब जगह जो मुख्यमंत्रियों के नामों पर अटकलें लगाई जा रही थी,
उनमें मोहन यादव का नाम कहीं भी नहीं था। अचानक एक ऐसा नाम बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने फिर देश के सामने रख दिया है जिससे हर कोई चौंक गया है। और साथ ही ओबीसी को सामने रखकर एक साथ कई निशानों पर तीर चलाया है इस नई बीजेपी ने। इसमें भी कोई शक अब नहीं रह गया है। पर हां, जैसा बार बार मैं आपको यह तस्वीर दिखा रहा हूं, शिवराज सिंह चौहान खुद फूल देकर डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत कर रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं। यह तस्वीर काफी दिलचस्प है लेकिन बहुत गहरे मायने भी रखती है। शिवराज सिंह चौहान, जिनके नेतृत्व में बीजेपी ने 163 सीटें जीती, आखिरकार उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है, इस बात का ऐलान हो गया है। अब शिवराज जी का रोल बीजेपी में क्या होगा, क्या वो केंद्र में मंत्री बनेंगे, यह देखना अभी बाकी है। मेरे सहयोगी सुकेश रंजन स्टूडियो में आ गए। सुकेश, लगातार हम चर्चा कर रहे थे कौन बनेगा। आखिरकार मोहन यादव का नाम चौंकाने वाला तो है, पर आपके हिसाब से बीजेपी की रणनीति मोहन यादव के नाम के पीछे क्या है? सुकेश, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जब नड्डा कुछ नामों के साथ प्रधानमंत्री के यहाँ गए थे तो प्रधानमंत्री उन नामों से संतुष्ट नहीं थे जिन नामों की चर्चा मीडिया में थी। माना आपको मालूम है, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, रीति पाठक, राकेश सिंह और तमाम ऐसे नाम थे, नरेंद्र सिंह तोमर, कि इनको बनाया जा सकता है। तो एक सरप्राइज देने का एक आइडिया उस समय से था। मोहन यादव के बारे में आपने बता दिया। वो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। मेरी जानकारी में सुरेश सोनी जो संघ के बहुत बड़े नेता हैं, उनके बहुत करीबी बताए जाते हैं। महाकाल की नगरी से आते हैं, एक और उनकी खासियत अब जोड़ लीजिए उसमें। तीसरी बार के विधायक हैं। और यादव, ये कम लोगों को मालूम है शायद, जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनको शायद मालूम होगा, करीब 13% यादव मध्य प्रदेश में हैं। और इसीलिए एक ऐसा दांव चला है जो न सिर्फ मध्य प्रदेश पे भी असर करे, बिहार और यूपी, जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लालू यादव ने गठबंधन बनाया है, अखिलेश यादव यादवों के मसीहा के तौर पे देखे जाते हैं, मुलायम सिंह के बेटे, वो सारे यादव उनको वोट करते हैं। तो यादवों को अपनी तरफ खींचने की एक कोशिश इनको बनाकर, न सिर्फ मध्य प्रदेश में, एक जब एसटी बनाया था छत्तीसगढ़ में, तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ओबीसी या तो शिवराज सिंह चौहान बने रहेंगे या ओबीसी को कोई ओबीसी रिप्लेस करेगा। तो ओबीसी को एक ओबीसी ने रिप्लेस कर दिया है। अपेक्षाकृत बहुत नए हैं, लेकिन उनके साथ जो 2 लोगों को बनाया है, एक उसमें ब्राह्मण है, एक उसमें शेड्यूल कास्ट से आते हैं। तो एक ऐसा कॉम्बो बनाने की कोशिश की है जो न सिर्फ मध्य प्रदेश में चले, बल्कि उसकी एक दूरगामी छाप आपको राष्ट्रीय राजनीति पे दिखाई दे, जो उस धार को कुंद करने के लिए जरूरी थी, जो कास्ट सेंसस के नाम पे बार बार आ रहा है। जातिगत जनगणना को लेकर जो एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी पे। और इन ऐसी परिस्थिति में जब 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी खुद के लिए उतरते हैं, तो कास्ट कॉम्बिनेशन कहां ठीक बैठेगा। अब सबकी निगाहें होंगी राजस्थान में कल कि एक जगह ओबीसी, एक जगह एसटी, जो वहां का एक बड़ा चंक है वोट का, और जो नारी वंदन अधिनियम, विमेन रिजर्वेशन कर देते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट नाम है। तो क्या वहां एक महिला होंगी? और महिला होंगी तो क्या वो वसुंधरा होंगी या वसुंधरा को रिप्लेस किया जाएगा? जो ट्रेंड चल रहा है, तो आप मानकर चलिए कि अब वसुंधरा नहीं होने वाली है, तो क्या वहां कोई महिला होगी? तो कुल मिलाकर एक नई पौध, इसके 2-3 मायने हैं, मानक समझिए। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण एरा की, अडवाणी का जो एरा था वो चला। उसके बाद एक जनरेशन शिफ्ट हुआ, नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह नरेंद्र मोदी डुओ की पार्टी नियो बीजेपी आजकल है। वो अपने सामने एक शिफ्ट, जनरेशनल शिफ्ट करना चाहते हैं। एक आपने देख लिया, रमन सिंह ने खुद प्रस्ताव किया और एक एसटी वहां बना दिए गए। एक आपने अभी देख लिया कि शिवराज सिंह चौहान, बहुत कम लोगों को ये विश्वास था, मैंने खुद से जो जानकारी शुरुआती दिनों में, जिस दिन ये रिजल्ट आया था, उस दिन ये जानकारी मिली कि नहीं, शिवराज सिंह को हटाना मुश्किल होगा, शिवराज सिंह इज सेफ, कोई बाकी दोनों प्रदेशों में बदले जाएंगे। लेकिन शिवराज सिंह को हटाना भी एक जनरेशनल शिफ्ट के तौर पे आ रहा है कि
बीजेपी में नई पौध, नई पीढ़ी के राजनेता तैयार किए जाएंगे और उसी के तहत इनको आगे किया गया है। राजस्थान भी आप देखेंगे तो वो भी अब चौंकाने वाला होगा। ओके, अब राष्ट्र की बात